was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. चलो तो अब देखने जा रहे हैं हम लोग आज के वीडियो में कि हम लोग कैसे DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करें। तो सबसे पहले ये देखिए आपके सामने ये जो मशीन है ये हमारा सर्वर 2008 की एक मशीन है जिस पर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी और DNS इंस्टॉल है और जो हमारा डोमेन नेम है इसका वो है intel.com और यहाँ पर जो यूजर लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर है और हमारे पास जो नेटवर्क की स्पीड है वो है 1 Gbps की और जो हमारे इस कंप्यूटर की IP है वो है 10.254 और सबनेट मास्क है इतना और हमारा ही डिफॉल्ट गेटवे और हमारा ही DNS सर्वर। गॉट इट? ठीक है। अगर आपको देखना चाहते हैं कुछ इस तरह तो आप यहां से भी नेटवर्क की प्रॉपर्टीज कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाकर आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? VNS-DC1 मतलब डोमेन कंट्रोलर पहला। उसके बाद क्या है? .intel.com। intel.com क्या है? हमारी डोमेन का नाम है। गॉट इट? अगर आपको IP देखनी है तो IP देखने के लिए आप स्टार्ट पे जाकर कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करिए IP config और ये देख सकते हैं आप मेरी IP क्या है। अगर IP config एक और कमांड है /all ऑल से क्या कर सकते हैं कि आप मेरे नेटवर्क से रिलेटेड ब्रीफ में पूरा का पूरा नॉलेज देख सकते हैं। जैसे देखिए मेरे होस्ट का नाम क्या है, DNS का नाम क्या है, प्लस हमारा डोमेन नेम क्या है और इस तरह हमारी IP क्या है और ये प्रेफर्ड का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर स्टैटिक IP दी गई है। गॉट इट? तो चलो अब देखते हैं। तो मेरे पास एक और सर्वर है जैसा कि ये देख रहे हो मेरा एक VNS का मेंबर सर्वर है, ठीक, जिसकी IP है 10.253 और जो DNS का डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस मैंने दिया हुआ है अपने मेन सर्वर का ही दिया हुआ है और प्लस इसमें भी 1 Gbps की स्पीड है और ये अभी मशीन किस में है? वर्क ग्रुप में है। तो मैं देख लूं जरा मैं अपने सर्वर से पिंग कर रहा हूं कि नहीं। तो पिंग करने के लिए पिंग स्पेस और मेरे सर्वर की IP एड्रेस जो कि ये है। तो मैं अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी IP क्या है? 10 की रेंज में 253 है। गॉट इट? अब मैं इसको चल रहा हूं मेंबर सर्वर बनाने एंड देन आफ्टर मैं इसको बनाऊंगा एज अ DHCP सर्वर। गॉट इट? तो कैसे हम लोग मेंबर सर्वर बनाते हैं वो पहले देख लें। तो मेंबर सर्वर बनाने के लिए चलते हैं प्रॉपर्टीज में और इसके बाद यहां पर देखिए ये मशीन कहां है? अभी वर्क ग्रुप पे है। तो इसके लिए चेंज सेटिंग, नाउ हियर चेंज और उसके बाद डोमेन को सेलेक्ट करने के बाद आपके डोमेन का जो नाम होगा आप यहां पर एंटर करेंगे। तो मेरे केस में मेरे डोमेन का नाम क्या है? intel.com और उसके बाद यहां पर ओके प्रेस करेंगे और यहां पर आपसे आइडेंटिफाई कर रहा है क्रेडेंशियल के बारे में। तो आप यहां पर अपने डोमेन का क्रेडेंशियल इंटर करेंगे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट और हमारे डोमेन यूजर का पासवर्ड। गॉट इट? तो यहां पर क्या है? पासवर्ड है hello@123 और हिट एंटर। अगर ये सक्सेसफुली डोमेन में अगर ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे सामने एक मैसेज फ्लैश करेगा, क्या? वेलकम टू intel.com डोमेन। गॉट इट? लिख दिया और इसके बाद ये क्या करेगा? PC हमारा रीस्टार्ट करेगा। तो PC हम लोग रीस्टार्ट होकर आने देते हैं। तब तक हम लोग अपने वीडियो को पॉज कर लेते हैं। जैसे ही ये स्टार्ट होकर आता है मेरे सामने मैं इस वीडियो को फिर से रिज्यूम करता हूं। ठीक है? तो ये देखिए मेरा सिस्टम रिबूट होकर हमारे सामने आ गया। चलिए हम लोग इसको लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ से हम लोग इस सिस्टम पर लॉगिन करते हैं। सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए यहाँ से स्विच यूज़र और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर @intel.com से लॉगिन करेंगे, मतलब जो मेरा डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र अकाउंट होगा। ठीक? तो ये देखिए लॉगिन हो रहा है हमारा। लॉगिन हो जाने के बाद अब चल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले इस पर हम लोग जो काम करने वाले हैं वो DHCP सर्वर का काम करने वाला है। तो मैं चलूंगा इस पर क्या इंस्टॉल करने?
DHCP सर्वर का पहले हम लोग रोल इस पर इंस्टॉल करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और उसके बाद ये कैसे एक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास आ गई हमारी मशीन और सारे आइकन्स जो होते हैं मैं जरा ला लूं। तो ये देखिए सारे मेरे आइकन्स डेस्कटॉप्स के, और इसका जो कलर था बैकग्राउंड का मैं वो थोड़ा डार्क कर दूं जो पहले था। और इसके बाद इसकी समरी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए समरी intel.com के डोमेन में आ चुकी है। हाँ, अब इसका फुल्ली नेम क्या हो गया, vns-mem1.intel.com। ठीक, तो चलते हैं अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर DHCP सर्वर का पैकेज हम लोग मतलब रोल इस पर इंस्टॉल करें। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये लॉगिन कहां पर है, डोमेन से लॉगिन है और इसके मशीन का क्या नाम है, intel.com के डोमेन में है। ठीक, बबलू ध्यान नहीं है इधर। उसके बाद चलते हैं हम लोग स्टार्ट एडमिन टूल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, और यहां पर देख लीजिए आप लोग, इधर देखिए आइडेंटिफाई कीजिए, यहां पर DHCP का पैकेज इंस्टॉल है। यहाँ पर कोई सर्विस ऐसी दिख रही है इसकी नहीं, क्योंकि इसका रोल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सर्वर मैनेजर के अंदर। सर्वर मैनेजर के अंदर आने के बाद आपको वो जो DHCP का सर्विस है या रोल है वो आपको मिलेगा रोल्स के अंदर। और ये देखिए रोल्स अपना पूरा कलेक्ट कर रहा है डेटा, और यहाँ पर बता रहा है आपकी 17 रोल में से कोई भी रोल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक फ्रेश पीसी है। गॉट इट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड रोल, और यहां पर देखिए ऐड रोल करने के बाद ये कह रहा है कि आप चालू करने से पहले सबसे पहले ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर के पास स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए, और इस सिस्टम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। तो सब कुछ मेरे पास है, तो मैं कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट करूंगा। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद यहां से जो आपको सर्विस लेनी है या सर्वर बनाना है वो हमारा है DHCP सर्वर। तो यहां आप DHCP सर्वर को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और इधर देखिए इसके बारे में बता रहा है कि DHCP सर्वर क्या करता है, लेकिन मैंने फिर भी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि DHCP सर्वर का एक्ट है क्या। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए इंट्रो पेज। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप यहां से पढ़ सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट। और ये देखिए आपको बता रहा है क्या, सेलेक्ट नेटवर्क कनेक्शन बाइंडिंग। सेलेक्ट नेटवर्क कनेक्शन बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना जो DHCP सर्वर बना रहे हो वो किस लैन कार्ड के थ्रू आप उसे बाइंड कर रहे हो। कहने का मतलब मेरे पास एक ही लैन कार्ड है, इसलिए यहाँ पर ये उसका एड्रेस शो कर रहा है। अगर आपके पास 3-4 लैन कार्ड होंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप जो ये DHCP सर्वर बना रहे हो वो किस नेटवर्क लैन कार्ड के साथ उसे बाइंड करना चाहते हो। गॉट इट। तो यहां से उसको सेलेक्ट कर लोगे कुछ इस तरह, देखो है ना, अनचेकआउट करके किसी एक को चेकआउट कर लोगे। तो बट मेरे केस में मेरे पास एक ही लैन कार्ड है, तो मैं यहां से इसको डिफॉल्ट छोड़कर क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। ठीक, नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे स्पेसिफाई करा रहा है क्या कि आपके DNS सर्वर की सेटिंग्स। आपसे पूछेगा कि आपके पेरेंट डोमेन का नाम क्या है। तो यहां देखिए बाय डिफॉल्ट मेरे पेरेंट डोमेन का नाम क्या है, intel.com। और यहां पूछ रहा है आपसे कि आपके DNS सर्वर का IP एड्रेस क्या है। तो मेरे केस में मेरे जो DNS सर्वर का IP एड्रेस है वो है 192.168.10.254।
जरा इसे वैलिडेट पर चेक करके देखते हैं कि ये सर्वर जो सही में डीएनएस सर्वर है या नहीं। तो क्लिक करते हैं तो ये देखिए ग्रीन सिग्नल आया।